करना। और एक चीज और हम आपको बता दें साधना से संबंधित, अगर किसी गुरु के पास आके आप साधना उससे लेते हो यानी ग्रहण करते हो तो वो साधना आपकी 100% सफल होगी। अगर आप यूं ही हमसे बात करके या यूट्यूब से उठा के या किताबों से लेके आप साधना करते हो तो साधना ऐसी साधना वही संपन्न होती है जो कि इष्ट की, भगवान की ना हो। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैलियां डाकनी सांकनी इनकी जो साधनाएं होती हैं वो तुम किताब से उठा के यूट्यूब से करके किसी भी प्रकार से आप संपन्न कर सकते हो और होती हैं। लेकिन भगवान की जो साधनाएं होती हैं वो यूट्यूब या किसी से उठा के करने पर संपन्न नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी कृपा जरूर हो सकती है लेकिन साधना संपन्न नहीं होगी। संपन्न तभी होती है जब किसी साधक के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ या किसी विशेष साधु महात्मा के पास जाओ और वो खुशी खुशी आपको ये साधना प्लस अपना आशीर्वाद प्रदान कर दे तो साधना जरूर आपकी 100 में से 200% सफल। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम। आज हम एक ऐसी साधना लेके आए हैं जो प्रीतराज सरकार की है। एक साधक हैं जो कि हमें कंटिन्यूटी कमेंट कर रहे हैं। कंटिन्यूटी उनका पर्सनल फोन भी आया था कि आप प्रीतराज सरकार के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके उनकी साधना बनाइए या साधना डालिए। तो सिर्फ उनके उद्देश्य के खातिर हम ये प्रीतराज सरकार की साधना जो जितना मुझे नॉलेज है उस आधार पे लेके आए हैं। कुछ जानते हैं प्रीतराज सरकार के बारे में। सबसे पहले प्रीतराज सरकार बालाजी, वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे किसी प्रकार का कोई भूत हो अपने आप वहां जाने पर नाचने लगता है, गाने लगता है और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो कहने लगता है, बताने लगता है। तो एक्चुअल में जो प्रीतराज सरकार बालाजी हैं उनके बारे में जो मैंने पता लगाया, जो मैंने सर्च की, वहां पे कोई एक साधु जी ऐसे थे जो कि भगवान बालाजी के बहुत अनन्य भक्त थे। वहां पे रहते हुए पहले मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था लेकिन उसके पहले जब एक छोटा सा चबूतरा या इस टाइप का कुछ था तो उन्होंने वहां पे बैठ के बहुत सारी भक्ति की, प्रेम किया, स्नेह की और बहुत सारी भक्ति होने के कारण उस स्थान पे कभी ना कभी किसी न किसी रूप में एक बार हनुमान जी आए होंगे। जैसे होता है ना कि राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया तो वो जन्म ले चुके हो, चले जब जन्म लिया जब ले चुकी है फिर अपने अपने स्थान पे चले गए। लेकिन वहां जन्म लेने की वजह से जैसे हम जाते हैं ना वहां पे दर्शन करने के लिए कि भगवान ने यहाँ जन्म लिया, इसी प्रकार से हनुमान जी एक बार आए होंगे और आने के बाद जो जितने उनके भक्त हैं, जो भूत प्रेत पिशाच को हटाने वाले या अच्छा करने वाले जितने भी उनके भक्त हैं, तो वो भक्त वहां कंटिन्यूटी आना स्टार्ट हो गए या आते हैं या रहते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि जो वहाँ पे जो साधु थे वो भैया जब जिंदा थे तब भी वो यही काम करते थे कि कोई भी उनके पास आता होगा, भूत प्रेत जो भी उनको लगी हुई या किसी प्रकार की बाधा होती होगी, तो जब वो साधु जो हनुमान जी का भक्त थे या भक्त उन हनुमान जी की जिनकी ऊपर उनकी कृपा हुई, तो वो पहले जिंदा में भी यही काम करते होंगे। तो आज भी उनके मरने या खत्म होने के बाद जैसे होता है ना कि कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई गायक जिसकी पहचान गायकी सी होती है या अच्छा मीठा स्वर से गाने वाला व्यक्ति होता है, तो उसके पास जो व्यक्ति जाएगा तो उसकी जो पहचान है वो कार्य करेगा यानी गाना स्टार्ट करेगा क्योंकि उसकी गाने से पहचान है। इसी प्रकार वहाँ पे जिंदा में जो साधु या महात्मा या कोई सिद्धिशाली व्यक्ति या जिसे सिद्धि प्राप्त होगी बालाजी की, वो जिंदा में उस प्रकार के जो आज भगाए जाते हैं भूत या अपने आप भगते हैं, तो वो जिंदा में जब था या जिंदा रहता होगा तब उस स्थान पे हनुमान जी की कृपा से भूतों को भगाता होगा। और आज भी मरने के बाद वही व्यक्ति जो वहाँ पे जितने भूत प्रेत भागते हैं, तो हो सकता है कि हनुमान जी की गणों के साथ मिलकर वही व्यक्ति आज भी वही भूत भगाता हो। और दूसरी बात, वहाँ पे बड़ा मंदिर होने की वजह से वहाँ पे उन भूत प्रेत को जो नाश करने वाले हैं उनकी पूजा पाठ पद्धति सब कुछ होता है, खाना पीना मिलता है, इस वजह से वहां पे वो रहना स्टार्ट हो गई। तो जो प्रीतराज सरकार बालाजी हनुमान जी हैं वो वहां रहते होंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनके जितने भी गण हैं, जितने भी उनके गण सेवक हैं, वो उस जगह पे जरूर रहते होंगे, जिनकी वजह से यदि कोई भूत प्रेत कोई भी वहां पे आता है तो इन गणों के द्वारा मार पीट के उसे भगा दिया जाता है। अब आता है ये जो साधक, छोटी सी जानकारी हमने दी। अब जो ये साधक हैं इनके लिए देखो भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रीतराज सरकार की साधना 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला,
उनका उद्देश्य तात्पर्य, अगर आप चाहते हैं कि कोई शक्ति या कोई सिद्धि या कोई मंत्र सिद्धि हो तो भैया मंत्र सिद्धि के लिए आपको कम से कम 41 दिन की 2 साधनाएं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए 41 दिन की कम से कम 4-5 साधनाएं, और कृपा प्राप्त करने के लिए 21 दिन या 41 दिन की सिर्फ 1 साधना। आपका जो भी उद्देश्य हो, किसी भी प्रकार का उद्देश्य हो, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए, चाहे ब्लैक मैजिक से संबंधित हो, घर की परिस्थिति से संबंधित हो, प्रीत बाधा से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, या अपने बच्चों से संबंधित हो, किसी प्रकार की कोई भी बाधा से संबंध हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा 21 दिन और 41 दिन की साधना आप कर सकते हैं। और इसके विपरीत अगर आप कोई मंत्र सिद्धि चाहते हो तो भैया उसमें समय लग सकता है, सिद्धि चाहते हो तो उसमें भी समय लग सकता है, अगर दरबार चलाना चाहते हो तो उसमें भी समय लग सकता है। और दरबार चलाना कोई मामूली खेल नहीं है। दरबार जब भी चलाया जा सकता है जब आपके पास कोई योग गुरु हो, उसकी कृपा हो, तब जाके दरबार आपका चल जाएगा या चला सकते हैं। अब जानते हैं पृथ्वीराज सरकार की कुछ साधनाओं के बारे में। देखिए, पृथ्वीराज सरकार की जो साधनाएं होती है उनके लिए महत्वपूर्ण है जो साधक है उस साधक का निजी जीवन। ऐसा नहीं है कि वो कटली मदरी या किसी प्रकार का कोई व्यक्तित्व का तेज व्यक्ति हो या उसका व्यक्तित्व ही ऐसा नशेड़ी टाइप का हो या कुछ गलत हो, ऐसा व्यक्ति साधना करने की चेष्टा भी न करे क्योंकि परिणाम गंभीर होगा। अब हम जानते हैं साधना के बारे में। साधना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वीराज सरकार की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमें चुनना पड़ेगा स्थान से तात्पर्य या तो आप पृथ्वीराज सरकार की करना चाहते हो तो पृथ्वीराज सरकार के मंदिर या उनके आजू बाजू या उनकी जहां भी स्थान हो उसके आजू बाजू आप ये साधना कर सकते हैं। अगर नहीं वहां साधना की व्यवस्था है तो आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में बैठ के साधना कर सकते हैं, और इसके बाद गुफा में भी कर सकते हैं, पर्वत पे भी कर सकते हैं, नदी के किनारे पे भी कर सकते हैं, या राम जी के मंदिर में भी बैठ के आप ये साधना कर सकते हैं। अब इसके बाद होती है साधना की शुरुआत। साधना की शुरुआत आप मंगलवार, हनुमान जयंती, रामनवमी, दीपावली, दशहरा या 11 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है दिशा आपकी पूर्व रहेगी क्योंकि हनुमान जी पूर्व दिशा से ही संबंधित हैं। और इसके बाद आसन आपका लाल रहेगा। इसके बाद समय आपका या तो प्रातः 3 साढ़े 3 बजे से स्टार्ट करो ये साधना, या फिर रात के 10 बजे से स्टार्ट आप ये साधना कर सकते हैं। पूजन सामग्री का एक विस्तृत बड़ा विषय है। ये पूजन सामग्री से संबंधित आप किसी पंडित से जाके पूछिए, वो आपको एक पूजा का पूरा परिचय बना देगा। मंत्र हम वीडियो के थोड़ी लास्ट में बताएंगे। हवन, देखिए हवन हमेशा ही जो भी सात्विक पद्धति वाले देवता हैं उनको 5 प्रकार का हवन लगता है, और अलग अलग देवताओं को अलग अलग प्रकार की अलग अलग सिद्धि से संबंधित हवन लगता है। जैसे आप पीले सरसों का करोगे तो माँ लक्ष्मी जी को जाएगी, लक्ष्मी से संबंधित। दूबा का करो तो गणेश जी से संबंधित। लेकिन जो कंपलसरी हवन होता है वो 5 प्रकार का, जैसे घी, शक्कर, तिल, ज्वार और चावल, ये हवन आप किसी भी देवता को कर सकते हैं। फिर साधना संपन्न होने के बाद भंडारा करेंगे। भंडारा करने के बाद भंडारा में भी कन्याओं का, साधुओं को और ब्राह्मणों का भोजन आप करा सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं तो 11 का भोजन आप करा सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके गुरु हैं उनको संतुष्टिजनक उनका आशीर्वाद लेते हुए उनको गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य है। अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं पृथ्वीराज सरकार की, तो मंत्र सिद्धि के लिए आपको मार्जन और तर्पण, ये दोनों विस्तृत विधि हैं। किसी अच्छे विद्वान से समझिए या फिर इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ये तो हुई आपकी साधना पद्धति। इस आधार पे आप साधना कर सकते हैं। लेकिन साधना के बीच में कई चीजें और घटना होती हैं, कई चीजें और भी होती हैं। जैसे उनका आह्वान, साधना करवाने से पहले अगर किसी इष्ट का आह्वान किया जाए तो इष्ट जरूर कृपा करता है। आह्वान के बाद आह्वान पद्धति के द्वारा ही उनका सहस्त्र नाम का स्मरण या उनको स्थान देना, मतलब जो हमसे संपर्क करेंगे उनसे हम विस्तृत या पूर्ण रूप से विधि समझा दी जाएगी। अब हम जानते हैं पृथ्वीराज सरकार की साधना काल में कुछ सावधानियां। सबसे पहले ब्रह्मचार्य धर्म का पालन। देखो, हनुमान जी से संबंधित जितनी भी पूजा पाठ जो भी हैं वो ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। अब ब्रह्मचार्य धर्म होता क्या है ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर हमें कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे। क्या जिनकी शादी हो गई तो क्या वो ब्रह्मचार्य धर्म पालन करें तो क्या पत्नी से दूरी नहीं हो जाएगी? तो आखिर एक्चुअल में जो शादी नहीं किए हुए हैं वो इन ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करें, जो शादी किए हुए हैं।
क्या वो जो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो जिंदगी ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करें? नहीं, ब्रह्मचार्य एक अलग विषय है, उसके ऊपर हम कोई अपना विशेष वीडियो लाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरा, जो इनकी साधना करते हैं उनको देखो नॉन वेज, अंडा, गोश्त, मछली, शराब इत्यादि से दूरी बना के रखनी ही पड़ेगी। साधना काल में आप कम से कम वार्तालाप करेंगे, कम से कम बोलेंगे, एक जहां तक हो सके एक स्थान पे रहने की कोशिश करें। माँ बाप की उस समय पे बहुत सेवा करें, किसी का भी दिल उस समय पे ना दुखाएं। राम जी का जितना भी हो सके आप भजन करते रहना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कंटिन्यूटी करते रहेंगे कि अगर इसी काल में कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा होती है तो ये राम रक्षा स्तोत्र आपकी उस समय पे सहायता करेगा। अब देखते हैं समय काल। अगर आप साधना कर रहे हो तो उस समय पे ध्यान रखने वाली कुछ चीजें, आपको साधना कालीन में भूत प्रीत के दर्शन हो सकते हैं, डरावने सपने भी आ सकते हैं, घर में अशांति भी हो सकती है, रोग पीत बाधा बढ़ सकती है और किसी के पास होने का उस समय पे आपको फील या संकेत हो सकता है कि जैसे हमारे आजू बाजू में कोई बैठा हो या हमसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। किसी चीज विशेष का दिखना, आप जब साधना कालीन में आश्रित रहोगे या साधना करोगे तो उस समय हो सकता है कि आपको कोई चीज दिखे या दर्शन उसके हो जाए। तो आपको, क्योंकि देखो बिगिनिंग में साधना जब भी आप करोगे तो हनुमान जी तो नहीं आएंगे, मुझे पता है, लेकिन उनके जो भी गण हैं वो आपकी साधना को बिगाड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। आपको किसी भी प्रकार से भयभीत या आपको किसी भी प्रकार से डराने की कोशिश करेंगे। आप इस समय पे अगर दृढ़ निश्चयी हो, संकल्पित हो, आपका गुरु एक अच्छा है, आपके पास सुरक्षा घेरा अच्छा है, तो आप घबराने की कोशिश मत कीजिए। आपकी साधना समझ लीजिए कि संपन्न होने की कगार पे या बिल्कुल नजदीक ही है, क्योंकि जब साधना संपन्न होने की स्थिति होती है तभी ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं घटती हैं। तो जो भी पीतराज सरकार या बालाजी की जो भी साधना करना चाहता है तो वो किसी अच्छे गुरु के संपर्क में जाएं या किसी अच्छे साधक के संपर्क में जाएं, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे YouTube पे कमेंट करने वाली जो मैया हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि वो कृपया करके इनके बारे में विस्तृत जानकारी करने के लिए हमारा नंबर या हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि YouTube पे किसी भी प्रकार की पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान नहीं की जाती है। आप समझिएगा, जो जानकारी देते हैं वो महान है, उनको हमारा नमन है, क्योंकि उनको इस चीज का डर या भय नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इस साधना को लेके करना स्टार्ट कर दे और ये छोटी मोटी साधना नहीं है, उसकी जिंदगी खतरे में आ जाए या उसकी कोई क्रिया बिगड़ जाए या उसका कोई भी ऐसा अनहित या अनारक्षित होना स्टार्ट हो जाए, फिर इसके बाद वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो उसका जवाबदार होगा कौन? इस वजह से ये साधना गोपनीय साधनाएं होती हैं, इसलिए इनकी पूर्ण रूप से ना इनका मंत्र, ना इनकी माला जाप, ना इनका सुरक्षा घेरा, ना इनको साधना प्रदान। आपको वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कृपया करके कमेंट जरूर करें। किसी प्रकार की कोई भी आप किसी प्रकार का परामर्श या सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया करके हमसे संपर्क करें। जय राम जी की, जय माता की।